दोस्तों, एक मिनट में कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलती, मगर एक मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब बृहस्पति हर साल राशि बदलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि 12 वर्षों के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। 2 जून 2026 को दोपहर 2:25 पर मिथुन राशि से निकल करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि व अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक उदयरत अवस्था में मार्गी होकर के बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, हम सुनते रहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, और यह सत्य भी है। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाक पके जब काग के उठे कंठ में रोग। बृहस्पति जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है, हमारी शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, संतान के कारक, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले हमारे भाग्य के कारक बृहस्पति का कर्क राशि में आना, अपनी उच्च राशि में आना 12 वर्षों के बाद, तो भाग्य में एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी और वो समय आ चुका है अपने भाग्य को जगाने का। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वो छठे भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि छठा, 8वां और 12वां भाव, जिन्हें हम कहते हैं त्रिक भाव, ये पीड़ा कारक माने जाते हैं। इन भावों में जो भी ग्रह गोचर के अनुसार आते हैं अच्छा फल नहीं करते हैं, और यह भी सही है कि इन भावों के स्वामी जिन जिन भावों में विराजमान होते हैं उन भावों को बिगाड़ते हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने छठे भाव में बृहस्पति को शत्रु अंता माना है, लेकिन छठा भाव पीड़ा कारक भी माना जाता है। तो बृहस्पति 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कुंभ राशि वालों के छठे भाव में विराजमान रहेंगे। यहां पर कारको भावनाशाय का सिद्धांत लागू होता है। बृहस्पति शत्रु अंता बन जाते हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वभाव को ये छोड़ नहीं सकते। छठा भाव किसका है? छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का भाव माना जाता है, आलोचकों का भाव माना जाता है, खर्चों का भाव माना जाता है, समस्याओं का भाव माना जाता है, क्योंकि यह त्रिक भाव है। अब यहां पर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में रहेंगे तो शत्रु तो बनेंगे, आपकी आलोचना भी होगी, आपके आलोचक भी होंगे, लेकिन शत्रु किसके बनते हैं? आलोचक किनके होते हैं? जो प्रगति करता है, जो आगे बढ़ता है, जो धनवान बनता है, तरक्की करता है, उसी के ही तो आलोचक बनेंगे। और आलोचकों का, निंदकों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो आलोचकों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। आपके आलोचक होंगे, आपके शत्रु होंगे, आपकी समृद्धि से, आपकी प्रगति से लोग जलेंगे भी, आपके कार्यों में बाधा अटकाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन दिनों दिन आप प्रगति भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में रहेंगे।
यहां पर बृहस्पति आपके लिए शत्रु हंता बन जाएंगे। शत्रु तो होंगे लेकिन वो शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। अपनी मजबूत स्थिति में बृहस्पति यहां पर रहेंगे। हां, यहां पर आपके खर्चे होंगे। छठा भाव खर्चों का ही माना जाता है। आपके खर्चे होंगे, लेकिन बृहस्पति के उच्च राशि में आने से वो खर्चे शुभ कार्यों में होंगे, अच्छे कार्यों में होंगे। यानी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो खर्चा तो होगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी का लंबे समय के बाद शुभ परिणाम भी देखने को मिलेगा। यहां पर आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च होगा, लेकिन वो खर्च अच्छे कार्यों में होगा। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी भेज सकेंगे, उनमें भी खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगा। आप वाहन खरीदेंगे, वो भी खर्चा होगा, लेकिन सुविधाएं आपके लिए बढ़ेगी। नया मकान बनाएंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, सगाई में भी खर्चा हो सकता है, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आप करेंगे, उसमें भी वैसा खर्च होगा, लेकिन वो पैसा शुभ कार्यों में खर्च होगा, आपको खुशी दे करके जाएगा। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। पहले हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस प्रकार की परेशानियों से बृहस्पति यहां पर जब अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आएंगे, आपको परेशानियों से मुक्त करेंगे। एक स्थिति तो ये। दूसरा, बृहस्पति कहते हैं बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि करते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो। तो मुख्यतः बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। तो बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, और यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी आपके 10वें भाव पर। अब 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा का माना जाता है, शासन प्रशासन का माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का माना जाता है, और आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर कार्यक्षेत्र में तो प्रगति देखने को मिलेगी ही, लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव में भी तो हैं। आप रोजगार करेंगे, नई दुकान लगाएंगे, रोजगार में पैसा खर्च करेंगे, तो पैसा तो खर्च होगा क्योंकि वो छठे भाव में है, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण उस पैसों का जो खर्च आप कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। आप कोई नई दुकान कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, भागीदार के साथ नया काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, यह भाव पदोन्नति वो प्रमोशन का है। अब जो लोग नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको कोई ना कोई पदोन्नति और प्रमोशन मिलने वाला है, नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, और बृहस्पति के उच्च राशि में होने से आप उस जिम्मेदारी का तय समय पर शालीनता के साथ निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। दूसरा, अगर आप बड़ी नौकरी में हैं तो शासन प्रशासन से भी आप पैसा निकालने में माहिर हो जाएंगे, यहां पर भाग्य आपका साथ देगा। तो कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए विकसित होंगे, प्रतिदिन की आय आपकी बढ़ेगी। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी आपके 12वें भाव पर। अब छठा भाव और 12वां भाव, ये दोनों त्रिक भाव हैं। एक त्रिक भाव में, छठे भाव में तो बृहस्पति खुद विराजमान है, और दूसरे त्रिक भाव 12वें भाव पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि है। सीधी दृष्टि से बृहस्पति आपके 12वें भाव को देखेंगे। तो 12वां भाव किसका है? विदेश यात्राओं का। 12वां भाव विदेश का है, हॉस्पिटल के खर्चों का है। दूसरी बात, यह भाव अन्यत्व परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व व परत्व का मतलब क्या होता है? पति पत्नी के बीच अन्य या पराये से लग्नता संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा होता है, दाम्पत्य जीवन चलता नहीं है, यहां पर शक की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो बृहस्पति छठे भाव में विराजमान होकर के, लेकिन वो होंगे अपनी उच्च राशि में, और अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर के सीधी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे।
तो पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे, दोनों में समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा, पहले नहीं था। और उस वातावरण का, प्रेम संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा, यानी परिवार में खुशी भरा माहौल देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल के खर्चों से आपको मुक्त करेंगे, छोटी मोटी बीमारियों से आपको मुक्त करेंगे। दूसरा, यहां पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। विदेशों से संबंधित कोई भी काम करते हैं उनमें आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, यानी आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे, सार्थक यात्राएं करेंगे, व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर शिक्षा के सिलसिले में आप बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं और उस यात्राओं का सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होकर के आपके 12वें भाव को देखेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, और जिनका विवाह पहले से हो रखा है उनके लिए भी अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। जो लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, आपसी मतभेद बने हुए थे पति पत्नी के बीच, वो दूर होंगे। कोर्ट कचहरियों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपसी सहमति आपको मिलेगी, तो यह स्थिति रहेगी। बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके धन भाव को, द्वितीय भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए लाभेश व धनेश बनकर के छठे भाव में तो हैं, वो खर्चे तो करवाएंगे, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण अच्छे कार्यों में आपके खर्च होंगे। पैसे तो जाएंगे, आलोचक भी बनेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में आपके पैसे खर्च होंगे। तो यहां पर वाणी कुशलता देखने को मिलेगी, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जिनके साथ आप मिलेंगे सार्थक बातचीत का प्रयास करेंगे, और वाणी कुशलता के कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, बुद्धि, ज्ञान का प्रभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। कौटुंबिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। धन की समस्याएं बनी हुई थी, पैसे आ नहीं रहे थे, जितने आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा खर्च हो रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं से बृहस्पति आपको मुक्त करेंगे जब तक वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे, यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। तो यह स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। कहते हैं जाते हुए शनिदेव भी अच्छा फल देते हैं, और उसमें भी बृहस्पति का उच्च राशि में आना आपके लिए सार्थक परिणाम को दर्शाता है। भाग्य में एक विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, आगे रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आपको सम्मान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो यह रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए। अब बृहस्पति छठे भाव में, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय भी जरूरी है। उपाय में क्या करना है? बृहस्पति से संबंधित उपाय आपको करना है। बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ इस समय काल में आप जरूर करवाएं। दूसरा, गुरु के सानिध्य में रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। और एक अचूक उपाय बृहस्पति के लिए, प्रतिदिन गुरुवार के दिन प्रातःकाल सुबह पीले रंग का रेशमी वस्त्र लेकर के आप हल्दी की 5 गांठें ले लें, थोड़ी सी चने की दाल ले लें, पीले पुष्प ले लें, तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसकी एक पोटली बना लें, और अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, या फिर कोई लेने वाला हो उनको आप दान कर दें। यह गुरुवार के दिन करता है, प्रत्येक गुरुवार को सुबह में प्रातःकाल आपको करना। ऐसा करने से गुरु की कृपा प्राप्त होगी, बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी,
और बृहस्पति की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो जीवन धन्य बन जाता है। तो दोस्तों नमस्कार।